नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बीजेपी के कई नेता नफरती बयानबाजी के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक बीजेपी के ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिन पर देश में दो समुदाय या दो जातियों में नफरत के बीज बोकर उन्हें आपस में लड़ाने और हिंसा करने के आरोप लगते हैं। कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि बीजेपी ऐसे नेताओं की फौज तैयार कर रखे हैं जो दो देश में नफरत के बीज बोकर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। इन दिनों राहुल गांधी पर बीजेपी और उसके सहयोगी घटक दल के तमाम नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल रहे ऐसे नफरती विवादित बयानों वाले नेताओं पर रोक लगाने के बजाय बीजेपी उल्टा पलटवार कर उनको और बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक तेलंगाना से बीजेपी के नेता हैं जो अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। नाम है टी राजा सिंह। टी राजा सिंह को एक बार बीजेपी ने ही विवादित बयानों के चलते पार्टी से निष्कासित कर चुकी है, लेकिन तेलंगाना में चुनावों से पहले बीजेपी ने निष्कासन रद्द करते हुए दोबारा पार्टी में शामिल करा लिया। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनकी कर्नाटक के एक जिले में एंट्री करने पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया गया था। वो बागलकोट जिले के मुधोल शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही अधिकारियों ने कानून व्यवस्था में संभावित गड़बड़ी का हवाला देते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल अधिकारियों की माने तो बीजेपी के ये विधायक जिस गणेश विसर्जन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे वहां भारी संख्या में भक्तों की पहुंच की उम्मीद थी, जैसा कि हर साल वहां भीड़ होती है। इस बार टी राजा इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे और यहीं से वो नफरत का बीज बोना चाहते थे। कार्यक्रम में फिर वो एक बार नफरती भाषण देकर वो हिंसा की आग बोना चाहते थे, जिसको अधिकारियों ने पहले ही भांप लिया और टी राजा सिंह का जिले में 3 महीने तक प्रवेश करने की रोक लगाकर टी राजा सिंह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बागलकोट जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके आवास पर जाकर उन्हें नोटिस दिया। नोटिस मिलते ही बीजेपी नेता टी राजा सिंह बौखला गए। उनके इरादे पर पानी फिरता देख टी राजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस और कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला। टी राजा सिंह ने कर्नाटक सरकार को हिंदू विरोधी सरकार तक बता डाला। टी राजा सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर जितना वायरल हुआ उससे ज्यादा कर्नाटक प्रशासन का लेटर वायरल हुआ, जिसमें उनके जिले में प्रवेश न मिलने के कारणों का उल्लेख था। अब जरा एक बार इस नोटिस पर भी गौर करते हैं कि आखिर प्रशासन की तरफ से जारी की गई इस नोटिस में टी राजा के लिए क्या बातें लिखी गई हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि उनके भाषण दो समुदायों के बीच द्वेष फैलाने का काम करते हैं। 2015 में भी उनके खिलाफ कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का मामला दर्ज किया गया था। उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी भड़काऊ होते हैं। इस नोटिस में यह भी कहा गया कि मुधोल में जहां पर गणपति विसर्जन होना है वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। ऐसे में अगर राजा सिंह को वहां आने की अनुमति दी जाती तो कानून व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी। जिला प्रशासन के इस लेटर में टी राजा सिंह की अब तक की गई सभी हरकतों का उल्लेख किया गया, साथ ही उनकी मंशा का भी प्रशासन ने खुलकर उजागर किया गया। अब जरा टी राजा सिंह को भी सुन लेते हैं। कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के मुदोल सिटी में गणेश महाराज जी के विसर्जन का कार्यक्रम था और मुझे आज कर्नाटक की पुलिस मेरे घर पर आकर मुझे नोटिस देती है और कहती है कि आपके आने से माहौल खराब होगा। 2015 में भी वहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए थे, 9 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी और आपके ऊपर बहुत सारे केसेस है। और जिस शोभा यात्रा से कर्नाटक में जो बागलकोट में जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है, जो रोड निकलती है रास्ते में एक मस्जिद आती है और वहाँ पर माइनॉरिटी रहते हैं, जिसके कारण वातावरण खराब हो सकता है। इसलिए आपको हम 3 महीने तक कर्नाटक में बैन कर रहे हैं बोलकर मेरे घर पर आकर आज कर्नाटक की पुलिस ने एक नोटिस दिया है। देखिए, मेरी वजह से कभी कहीं कम्युनल राइट्स हुआ ऐसा कहीं पर भी नहीं है और जितने मेरे ऊपर कर्नाटक हो या दूसरे राज्य में हो जो इलीगल रूप से मेरे ऊपर जो एफआईआर की गई थी, मैंने हाई कोर्ट में वो केसेस को मैंने जीते हैं। कर्नाटक में भी
मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था जब भी कर्नाटक सरकार थी, तभी भी हमने हाई कोर्ट में केस जीता था। और अब देखिए, कांग्रेस सरकार माने हिंदू विरोधी सरकार, और ये तो होना ही था, क्योंकि आज कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये वही टीपू सुल्तान है जिसकी तलवार की मूठ पर हिंदुओं की खून पीने के लिए मेरी तलवार की मूठ चमक रही है, तड़प रही है, उस प्रकार से लिखा हुआ है। ऐसे टीपू सुल्तान की जयंती वहाँ पर धूमधाम से मनाने के लिए सरकार परमिशन देती है और हमें हमारे हिंदू फेस्टिवल में इन्वॉल्व होने से रोकती है, 3 महीने का बैन लगाती है। ये है हिंदू विरोधी कर्नाटक सरकार। मैं हमारे कर्नाटक के सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है उनको मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देखिए, हिंदुओं को हिंदुओं के कार्यक्रम में आने के लिए रोका जा रहा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। कर्नाटक सरकार के इस चाबुक के बाद बौखलाए टी राजा सिंह क्या करते? थक हार के जब कुछ न कर पाए तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी भड़ास निकाली। बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, मेरी वजह से कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। मेरे खिलाफ जो भी केस लगाए गए हैं उनमें मेरी हाईकोर्ट में जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार माने हिंदू विरोधी सरकार। आप देख सकते हैं कि कैसे हिंदुओं को हिंदुओं के कार्यक्रम में आने से रोका जा रहा है। टी राजा सिंह ने अपने इस बयान में कांग्रेस को जमकर हिंदू विरोधी सरकार बताने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वहां की जनता को शायद सच्चाई पहले से ही पता चल गई, जिसके बाद गणपति जी का विसर्जन सकुशल रूप से संपन्न हुआ। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए 4PM कर्नाटक। धन्यवाद।